अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, साल दोम के उर्दू लेक्चर के साथ मैं शकील अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 7वें सबक की तरफ बढ़ेंगे जो कि दस्तक के उन्वान से है। हस्बे मामूल आज हम मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और सबक के कुछ अहम निकात पर रोशनी डालेंगे और सबक के इक़्तिबासात और सफ़हात का मुताला हम अगले लेक्चर में करेंगे। मिर्ज़ा अदीब मुसन्निफ़ हैं। असल नाम है दिलावर अली बेग, कलमी नाम से लिखते थे मिर्ज़ा अदीब। रोमानवी दास्तानों से आगाज़ किया, रवायती इश्क़ व आशिकी और छोटी उम्र में ही लिखने लग गए थे। मशहूर ड्रामा निगार हैं। तारीख़ी और मुआशरती ड्रामे लिखे। अज़ीज़ तलबा, दस्तक भी एक ऐसा ही मुआशरती ड्रामा है जिसमें मुआशरे के एक उन्सर को उजागर किया गया है। इंसानी कैफ़ियत की खूबसूरत अक्कासी करते हैं। ये मिर्ज़ा अदीब का ख़ासा है कि वो इंसानी जज्बात, एहसासात को बड़े अच्छे अंदाज़ में नसर हो उसमें पेश करते हैं। तो इस सबक में भी ये चीज़ आपको जा बजा नज़र आएगी। आगे हम सबक का तारुफ़ पढ़ते हैं। सिन्फ़ अदब के हवाले से ये सबक ड्रामा है और एक मुकालमाती ड्रामा है जो कि स्टेज पे परफॉर्म किया गया हो। परफॉर्मिंग आर्ट है, स्टेज पे परफॉर्म किया गया, स्टेज पे किया जाने वाला एक ड्रामा है। एक तमसीली ड्रामा है। तमसील आपको इल्म होगा, मिसाल को कहते हैं। किसी भी चीज़ को मिसाल से वाज़े करना तमसील कहलाता है। तो सबसे बड़ा जो तमसीली एक उन्सर है वो दस्तक ही है। दस्तक एक ख़ुद तमसील है जो कि इंसानी ज़मीर की आवाज़ है, जो कि हकीकत में नहीं है। हम हकीकत में ये दस्तक दे रहे हैं तो ये तो दरवाज़े पे दस्तक हकीकत में तो ये है, लेकिन जब इंसानी ज़मीर की जो दस्तक है यहाँ पे उसकी बात की गई है, उसको तमसील लिया गया है। तो ये इंसानी ज़मीर की अहमियत को उजागर करती है कि इंसानी ज़मीर अगर ज़िंदा है तो इंसान बुरे कामों से बचा रहता है। रिश्वतखोरी, चोरी, डाके, राहज़नी, इन तमाम चीज़ों से बचा रहता है। और अगर इंसान ने कोई एक गलत काम किया हो, कोई बुरा फ़ेल किया हो, तो वो सारी ज़िंदगी इंसान को फिर कोसता रहता है। ज़मीर की खलिश ही है वो जो इंसान को बार बार उस बात पे सोचने पे मजबूर कर देती है। मैं एक टीचर हूँ तो मुझे जब तक मैं अच्छा काम नहीं करूँगा, जब तक मैं सिद्क़े दिल से नहीं पढ़ाऊँगा, तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहेगा। यही वो चीज़ है, यही ज़मीर की खलिश है जो बार बार इंसान को मजबूर करती है सोचने पे। इंसान की फ़र्ज़ शनासी, यही ज़मीर इंसान को फ़र्ज़ शनास बनाता है। यही झंझोड़ता है जब, तो फिर इंसान फ़र्ज़ शनास बनता है। जब ज़मीर सो जाते हैं तो कौमों का जो है वो अरूज ज़वाल में तब्दील हो जाता है। तालीफ़ क़ल्ब की वजूहात भी इसी ज़मीर के हाथों होती हैं। ज़मीर मुतमईन है, ज़मीर खुश है आपका तो आप ख़ुद खुश हैं, आपका दिल हशाश बशाश होगा। माख़ज़ है पसे पर्दा, अक्सर औक़ात माख़ज़ भी पूछ लिया जाता है कि ये किस किताब से लिया गया ये ड्रामा, तो ये पसे पर्दा से लिया गया है। अज़ीज़ तलबा, ख़ुलासा के अहम नुकात हम देखें अगर, तो मैंने कोशिश की है कि हर इक़्तिबास को एक एक लाइन में तकसीम करता जाऊं, क्योंकि बड़ा सबक है, मुकालमाती है, ड्रामा है। एक मुकालमे की सूरत में बात से बात चलती चलती कहाँ चली जाती है। तो सबसे पहले बात होती है डॉक्टर ज़ैदी के कमरे की मंज़र निगारी से। डॉक्टर ज़ैदी के कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी हम डॉक्टर ज़ैदी के जो है वो हाल हुलिये को कल इक़्तिबासात की रोशनी में हम ज़रूर पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभी इसमें डॉक्टर ज़ैदी के कमरे की मंज़र निगारी, उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं,
फिर डॉक्टर जैदी को दस्तक की आवाज़ सुनाई देना। मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की थी कि ज़मीर की आवाज़ होती है, वही बात है। उनको एक वहम सा लगा हुआ है, बेगम का दस्तक को वहम करार देना कि दस्तक नहीं हुई, वहम है आपका, कुछ भी नहीं हुआ, दस्तक नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो जो है वो कहते हैं कि नहीं हो रही है। जैदी का खुद उठ के जाने की कोशिश, बीमार पड़े हैं, खुद कहते हैं कि मैं खुद जाके पता करता हूँ कि कौन है कौन, देखता हूँ कौन है। तो बेगम का आराम करने का मशवरा, बेगम कहती है नहीं आप बैठें। बेगम की तसल्ली के लिए दरवाज़े तक जाना, डॉक्टर जैदी को तसल्ली देने के लिए बेगम दरवाज़े तक खुद जाती है। बेगम का जैदी से वहम की शिकायत, मैंने कहा था ना वही वहम है आपका, कोई बंदा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था बाहर जिसने दस्तक दी हो, आप ऐसे ही वहम का शिकार हो रहे हैं। बेगम का दस्तक को खिलाफ हकीकत करार देना कि हकीकत में दस्तक हुई नहीं है, बस आपका ज़मीर आपको ये बार बार जो है वो तंग कर रहा है, वो आपको कह रहा है कि भाई दस्तक हुई है। बेगम और डॉक्टर बुरहान का आराम देने का मशवरा या आराम करने का मशवरा दिया। बेगम ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर बुरहान को, जो कि नौजवान डॉक्टर है, और डॉक्टर जैदी बूढ़े डॉक्टर हैं। तो जैदी की डॉक्टर बुरहान की तारीफ़, जैदी कहते हैं कि हाँ डॉक्टर बुरहान अच्छा इंसान है, वो आकर ज़रा चेक कर ले, वो भी यही बात करे। तो डॉक्टर बुरहान आते हैं, ख़राब मौसम के बावजूद वो बंदा आता है, बारिश हो रही होती है बाहर और वो आता है। यही फ़र्श शनासी है जो हमने पीछे इधर पढ़ा था कि ज़मीर जब इंसान को झंझोड़ता है तब इंसान फ़र्श शनास होता है, और जब फ़र्श शनास होता है तो फिर ज़मीर इंसान का मुतमईन होता है। तो डॉक्टर जैदी ख़राब मौसम में आते हैं, डॉक्टर बुरहान ख़राब मौसम में आते हैं। बेगम का डॉक्टर बुरहान को तफसील से बताना है कि ये बातें हुई हैं, बार बार कहते हैं कि जी दस्तक हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप ज़रा इसको काइंडली चेक करें, देखें। डॉक्टर बुरहान की राय क्या थी? आराम करें, ये आपका वहम है। जैदी का डॉक्टर बुरहान को एक पुराना किस्सा सुनाना। अजीज़ तलबा, एक असल ड्रामा शायद लिखा ही इसी वजह से गया था कि इसके पस मंज़र में कोई बात पड़ी है, इसके पस मंज़र में कोई बात है। तो एक वाक़या है जो हम कल इक़्तिबासात की रोशनी में ज़रूर पढ़ेंगे। वो वाक़या जब डॉक्टर जैदी बुरहान को सुनाता है तो डॉक्टर बुरहान और भी दिलचस्पी लेते हैं, और भी उनमें की दिलचस्पी में इजाफ़ा होता है, और आखिर में जाते हुए फिर वही बात करते हैं कि डॉक्टर जैदी आपको आराम की ज़रूरत है, आप आराम फरमाएं, और पर्दा गिर जाता है, सबक ख़त्म हो जाता है। अज़ीज़ तलबा, मुसन्निफ़ का तारुफ़ हमने पढ़ा, सबक का तारुफ़ हमने पढ़ा, और सबक के ख़ुलासे के अहम निकात। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि इंसान की या बच्चों की बेवकूफ़ी है जो ख़ुलासे को रट्टा लगाते हैं। इसमें रट्टे वाली कौन सी बात है? आप हर पूरे सबक को हर पैराग्राफ को एक दो दो निकात की रोशनी में लिखें और निकात को तैयार करें, और सारे का सारा आपको मंजर पेश हो जाएगा सबक का। जैसे ऊपर से देखें, शुरू से लेके आखिर तक सारी बात आपके सामने है। मज़ीद सबक का मुताला इक़्तिबासात की रोशनी में हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।